आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। खट्टा दाल गोश्त जो है ना वो तैयार हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इसके साथ ज़ीरा राइस बन रहे हैं ताकि राइस के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और साथ में जो है आप इसे रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिश होती है ये और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसकी टेक्निक क्या है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ताकि मज़ेदार रेसिपी आप अपने घर पर इंजॉय कर सकें। तो ये रेसिपी है और साथ में हमारे पास डॉक्टर जवेरिया महमूद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल अपना डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन है और इसके साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं US-8 की और इसके साथ एम्बेसडर हैं पाक आर्मी एंटी नारकोटिक फोर्स और इसके साथ जो है चेयरपर्सन हैं एट जवेरिया विजन फाउंडेशन की और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बिल्कुल। इतने सारे आई गॉट 8 गोल्ड मेडल्स। माशाल्लाह। तो इतनी सारा माशाल्लाह काम कर रही हैं आप और हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशन के बारे में भी वो करती हैं। तो लोगों को आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वेट जो है उसके लिए और इसके साथ अपने आप को कैसे खूबसूरत रखा जाए, बाल अच्छे रहने चाहिए, इसलिए कि हम खाने पीने नाकिस खाना खाकर हम चाहते हैं कि हम ऊपर से क्रीम लगाकर जो है ना खूबसूरत बन जाएं। ठीक है ना? तो खाने पीने में हम इतना ज़्यादा दिलचस्पी हमारी, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे आपके पास से गुजरे होंगे जो फ्रूट खाते ही नहीं है, सब्जियां खाते ही नहीं है। तो उन्होंने ज़िंदगी में अपने फ्रूट और सब्जियों को कोई यानी कि वो ही नहीं किया, अपनी अहमियत ही नहीं दी हुई। तो ज़रा इसके ऊपर हम चाहेंगे हमारे जो देखने वाले हैं उनके बारे उनसे ज़रा डिस्कस करें। तो ये जो वेट का मसला आ रहा है आजकल, बल्कि पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में ओवर वेट जो है ना लोग हो रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर वैसे पाकिस्तान ओबेसिटी में 9th नंबर पर है। अच्छा। पर अगर ग्लोबली पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में फिर भी जंक फूड की इतनी कंजप्शन नहीं है जितनी मतलब यूरोप, अमेरिका, कनाडा में है। पर फिर भी हमारे पास अल्लाह ताला ने हम एक मतलब ग़ज़ाई कंट्री है, ग़ज़ाई इजनास है, हम एक ज़रूरी मुल्क हैं और यहाँ पे हमें हमारी ज़राअत, क्योंकि हमारी ज़मीन सोना उगलती है, तो जिस ज़मीन में अल्लाह ने हमें 4 से बल्कि 5 हमें मौसम दिए हुए हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात और ये तमाम, तो तमाम मौसमी ग़िज़ाएँ अगर ली जाए बर वक्त और वेट मैनेजमेंट की आपने बात की, तो वेट मैनेजमेंट तब तक पॉसिबल है जब अपनी सेल्फ जो आपकी हंगर है उस पर कंट्रोल रखते हैं। रूल नंबर 1 है कि हमेशा भूख रख के खाना खाएं। बिल्कुल। आप बाहर जाएंगे या किसी के यहाँ जाएंगे, कोई त्यौहार आ गया या आपकी वाइफ ने बहुत मजे का खाना बनाया, बट हंगर कंट्रोल इज ऑल योर्स, क्योंकि हमेशा जो मतलब मेरे ख्याल से वो किसी भी चीज की ज्यादती आपको बहुत खराब करती है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए तो वो तवाज़ुन रखना, बैलेंस डाइट, मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुतवाज़िन जिंदगी, बैलेंस्ड वो चीजें ना, मतलब मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में भी जो जब बैलेंस रखा जाता है ना वो चीजें बहुत ही अच्छी चलती हैं। जी। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें जो आपने कहा कि सीज़न के हिसाब से जो मौसम में फल आते हैं या मौसम के सब्जियां आती हैं उनको लाजमी लेना चाहिए। देखिए ये तो मतलब पाकिस्तान की बात की जाए, हमारा अपना ये मुल्क है और इसके लिए हमारी जान भी हाजिर है और जब हमने यहाँ पे रहना है एज अ जिम्मेदार सिटीज़न और शहरी, एज अ कंसल्टेंट, एज अ पर्सन, अगर मतलब बहुत से ऐसे लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या दूसरे लोग हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ। आपने सबसे पहले नंबर 1 ये कि जो आपका होम किचन हाइजीन है ना, वो आपकी नंबर 1 हेल्दी फूड का एक बेसिक अवेलेबिलिटी है। यानी किचन को आप जितना साफ सुथरा रखेंगे, बिल्कुल, मतलब यूटेंसिल्स को, आपका इवन जो चॉपिंग बोर्ड है, कुछ लोग उसको ही सैनिटाइज नहीं करते या उसको बॉयल नहीं करते और उन्हीं चीज़ों में खाना पकता है, तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, आप बीमार हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे ईटिंग आउट का जो कंसेप्ट है उसको बिल्कुल आप एक एज अ सोशलाइजेशन के लिए या एज अ मतलब पीयर प्रेशर में या उस तरह
उतना करें जितना आपकी सेहत बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि फिर आप थोड़ी देर के लिए बाहर का खाना खाते हैं और फिर 15 दिन आप मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, डॉक्टर्स की फीसेस, चक्कर, ये वो आपके और आपकी अपनी ज़ात पे जो है वो प्रॉब्लम बनती है। तो जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है, और सेहतमंद माशरे, सेहतमंद कौमें वही बनते हैं जहाँ पे सेहत होती है। आपकी बात से मैंने ये मतलब लिया कि घर का खाना ज्यादा खाएं, हाँ, और अगर आउटिंग करनी है तो कभी कभार, जैसे कभी कभार और भी देख के, बिकॉज देखिए आपको भी पता है कि वी डोंट नो कि किस किस्म के ऑयल में खाना बन रहा है। बिल्कुल। हम तो कभी किसी रेस्टोरेंट के किचन में जाके, हाँ, फूड अथॉरिटीज, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट्स कभी वो एक्टिव हो जाएं साल में 1-2 बार, तो वो चले जाते हैं कि अच्छा ये अदरवाइज तो नो वन कभी भी किसी, हमें यही नहीं पता होता कि अंदर जाके उसने कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन करनी है कि या वो प्लांट ऑयल कहा ये जाता है, वो इट्स कुक्ड इन ऑलिव ऑयल, प्लांट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सेसमी सीड ऑयल, और हम हज़ारों रुपया जो 5 से 10 पे 15 हज़ार का बिल आपका बन जाता है, और ये भी एक इट्स जस्ट लाइक अ माफिया ना, और यू आर प्लेइंग विद योर हेल्थ। तो सेहत सबसे पहले, और यहाँ पे मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर फल और सब्जियां हर खासो आम अफोर्ड कर सकता है। और अगर आपने मौसमी बीमारी, डेंगू आ जाता है, जैसे अब पंजाब में आपको पता है आज की रिपोर्ट है कि कितने हज़ार लोगों की डेथ हो चुकी है, ये जो कोविड दोबारा से एक न्यू इसका आया है, और उसमें तो सडनली उसके थोड़े बिल्कुल ही आपको चेस्ट कंजेशन होती है और आपका सांस बंद होता है, और विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर आप उसको नहीं ट्रीट करते तो इट टेक्स यू लाइक एंजाइटी और समथिंग। तो उसके लिए हमें विटामिन सी, कुव्वत मुदाफ़िर, अब विटामिन सी हम आजकल, सर्दियाँ नहीं है, गर्मी है, मतलब गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास लाइम, लेमन, सिट्रस यही बचता है। फिर जो वाटरी वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप खाना बना रहे हैं या हमारे घर में बन रहा है या किसी भी जगह बन रहा है, तो आप ककम्बर्स का यानी जो खीरा है उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें, उसमें पानी 90% है, फिर मिनरल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं। अच्छा, उसमें आप थोड़ा सा सेलरी, लेमन मिक्स कर लें, आपको थोड़ा डाइजेशन भी अच्छी होगी, और स्पेशली जो बहुत तली हुई चीज़ें हैं उससे थोड़ा अवॉइड करें कि ज़रा मोटापे को भी। अच्छा, बहुत पतले बंदे को भी अगर हैवी मतलब ऑयली फूड ले तो वो भी बहुत मतलब फील करता है कि उसको कोई कंजेशन है या उसको कोई और प्रॉब्लम्स हैं, और ज़्यादा इस टाइम ईटिंग डिसऑर्डर विद डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इशू आ गया। मतलब लोग खाना भी अच्छा खाते हैं और उसके बाद डिप्रेस भी हो जाते हैं, और उसकी बेसिक वजह ये है कि वो पहले ये सोचते ही नहीं हैं। मुझे लगता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। बस ये इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का टाइम हो चुका है, वापस आने के बाद हम पूछेंगे कि भाई ये जो इंसान अपने अच्छे खूबसूरत बाल रख सकता है, स्किन को अच्छी रख सकता है, उसके लिए क्या फूड जो है वो लेना चाहिए। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ डॉक्टर जवेरिया महमूद जो हैं मौजूद हैं, और बहुत सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन उम्मीद है मिली होगी, और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इंसान थोड़ा सा भूख रख कर अगर खाया जाए और खाने पीने में थोड़ा हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी ठीक रहता है और आप हेल्दी भी रहते हैं और आप खुश भी रहते हैं। ठीक है, जब हेल्दी होता है बंदा वैसे ही हैप्पी भी, मूड भी हैप्पी हो जाता है, बिल्कुल, आपके हैप्पी हार्मोन्स रेगुलेट हो जाते हैं और स्ट्रेस से दूर हो जाता है बंदा, टेंशन वेंशन से। अच्छा, बहुत सारे लोग क्रीमें और बालों में मुख्तलिफ अद्वियात और ऑयल और ये सब चीज़ें भी लगाते हैं जी। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने बचपन से सुना है कि खाने पीने में अगर अच्छी चीज़ें खुराक ली जाए तो इंसान खूबसूरत भी नज़र आता है, और अंदर से खूबसूरत होगा तो बाहर से खुद ब खुद ही खूबसूरत हो जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये मतलब मेरा सबसे पहले ये मानना है कि जिस इंसान की, चाहे वो किसी भी रैंक पे या डोमेन में कहीं भी काम कर रहा है, जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है तो खूबसूरती आपके चेहरे पे आती है। क्या बात है। और नीयत हमेशा अपनी अच्छी रखनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना आपने, क्योंकि बहुत से लोग आपने अक्सर देखा होगा जो अर्ली मॉर्निंग ऑफिसेज निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, स्टूडेंट्स भी, डॉक्टर साहिबा का कि ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डू ब्रेकफास्ट लाइक किंग एंड क्वीन, यू नो। मतलब अच्छा, ब्रेकफास्ट में ही आपको आपके वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आफ्टर मतलब आफ्टर गेटिंग अप यू नीड एनर्जी।
फॉर रेगुलर यानी कि एक गाड़ी अगर स्टार्ट हो रही है उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं होगा तो नहीं चल सकती, चल ही नहीं सकती। तो वो हमारे यहाँ वैसे रिवाज नहीं है। बहुत सारे लोग ना जो घर पे हों या जॉब पर जाते हों, जी जी जी, सुबह नाश्ता जो है ना वो कहते हैं कि ये बात आपने बहुत अच्छी की है, स्पेशली जो बहुत देर तक रात को जागते हैं फिर 3 बजे उठ के कहते हैं हम ब्रेकफास्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नाश्ता समझ लें एक तरह से वही ना ही होने के बराबर हो जाता है। जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, इसमें नंबर 1 डायबिटीज, ज़ियाबतीज का होना, ब्लड प्रेशर का उसकी मेल फंक्शन होना, मेल न्यूट्रिशन होना, यानी कैल्शियम बढ़ गया है, कैल्शियम बिल्कुल खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है, जिस टाइम पता चलता है ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अनीमिया यानी आयरन की यानी फौलाद की कमी हो गई है, खवातीन में हो जाती है, मर्दों को ऑस्टियोपोरोसिस है, औरतों को कुछ है, या कोलेस्ट्रॉल हार्ट का इशू है, तो फटाफट से ना डिप्रेशन और पैनिक में आके फटाफट कहते हैं क्या खाएं क्या करें, सप्लीमेंट भी जा रहा होता है अंदर, खुराक भी जा रही होती है। और उस दौरान देखिए ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन है। बच्चा पैदा होता है तो वो मदर फीड पर, माँ के दूध पर होता है, और उसको उसमें भी अल्लाह ने इम्यूनिटी रखी है। 3 साल तक जो माँ मदर फीड करवाती है वो बच्चे की 20 साल इम्यूनिटी अच्छी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपकी 20 साल की सारी खुराक आपकी अच्छी नहीं, तो आप अगले नेक्स्ट 20 ईयर्स में वो कैसे सारे न्यूट्रिशन पूरे करेंगे? वो बीमारी रहेगा। तो इसका मतलब पहले 10 साल पे, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स की न्यूट्रिशन डिपेंड होती है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम फिर उसी बात पे आ जाएंगे, ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने हेयर की बात की, तो हम अपनी डाइट में से, फूड सोर्सेज में से बायोटीन जो है वो देसी खुराक, देसी अंडे, देसी मुर्गी, सेलेनियम और जिंक हमें नट्स में मिलता है। हाँ, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कुछ भी है, वंस अ वीक ओमेगा 3 की सोर्स ही है कि आप दही लें, प्रोबायोटिक के आपको पता है, ब्रेकफास्ट में आप दही का एक बाउल लें नॉर्मल, कोई भी आपकी एज है 15 मतलब प्लस 15 ईयर्स प्लस से आप, या 60 ईयर प्लस से आप बिल्कुल, हाँ, जिन लोगों को चेस्ट कंजेशन है, रेशा है, कुछ आदि का इशू है, साइनस का इशू है, वो इसको मतलब थोड़ा सा गर्म करके वार्म करके ले सकते हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो बलाई उतार के ले सकते हैं। आप उसमें ऐड करें फ्लैक्स सीड, अच्छा, अलसी के बीज, हाँ, ओमेगा 3 एनरिच्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जरूरी थोड़ी कि फिश ऑयली अंदर जा रहा है तो हाथ पांव गर्म हो गए हैं और आप फिर आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या। तो आपने जो हमारा सीड ग्रुप है, सनफ्लावर सीड है, मेलन सीड्स हैं। अच्छा, सीड्स के बारे में बताने लगोगे तो लोग ना अगले दिन सब सीड्स ले आते हैं, 2 दिन लेते हैं, फिर उसके 15 दिन भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो ना कंटिन्यूटी इज द मास्टर की ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ठीक है, खाने में भी, हर चीज में आपने कंटिन्यूटी थोड़ा थोड़ा कर लें, कभी कभी कर लें, पर उसको छोड़ना नहीं है, सही। आप उसमें सीड्स ऐड करें, उसमें सीजनल फ्रूट्स ऐड करें, आपकी चीक्स में नेचुरल खूबसूरत सा शाइन आता है, ग्लो आता है। एग ले प्रोटीन के लिए आप देसी अंडे लें, देसी मुर्गी लें, आप जो ब्रायलर होता है उसमें देसी में ज़्यादा ताकत, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है। और फिर फल और सब्जियां, अगर आपको लग रहा है कि ये मतलब कई लोग कहते हैं कि ये जो सब्जी है ये गंदे पानी में से आ रही है, आप उसको थोड़ा सा नमक डाल के मतलब थोड़ा सा लाइट सा बॉईल कर लें, तो उसमें जो आपको कुछ ऐसे टॉक्सिसिटी है वो निकल जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, और अगर हम इसको गिना शुरू करें, शुक्र अदा करें, तो वो खत्म ही नहीं होता। यानी कि कहने का आपका मकसद है कि सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स हो गए, जी, नट्स हो गए, प्रोटीन्स में हमारे पास आ गया एक तो मिल्क और डेयरी में देखें, जो लोग दूध ले सकते हैं दूध ले लीजिए अपनी सेहत के मुताबिक। अगर आप बीमार हैं, कमज़ोर हैं, तो नीम गर्म शहद डाल के लें। उसके साथ आप दही का इस्तेमाल बिल्कुल मत भूलें। अगर आप चाहते हैं 80 ईयर्स तक, यानी 60 और 80 तक आपकी स्किन बड़ी टाइट और खूबसूरत अच्छी रहे, और आपको इतने नहीं, आपको कॉस्मेटिक, यानी चाहे मर्द हैं, औरत हैं, चाहे यंग लड़की हैं, और आजकल लोगों के जो चेहरे मतलब दिन में पूरा उतरे होते हैं, उसकी नंबर 1 वजह है ब्रेकफास्ट स्किप करना, दही, दूध, चीज़ और देसी घी का इस्तेमाल ना करना, पानी का इस्तेमाल ना करना, पानी पीना भूल जाते हैं। और स्पेसिफिकली वो खातूने खाना जो सारे घर वालों का ख्याल रखती हैं, वो अपनी केयर नहीं करती। और जब वो फिर बीमार हो रही होती है, उनको चाहिए कि वो कुछ ना करें, तो वो एक जैसे डिटॉक्स वाटर्स हैं, रेड, येलो, ग्रीन, कभी बीटरूट उसमें डाल दिया, कभी लेमन डाल दिए, कभी पुदीना डाल। अच्छा, इतना आप ना करें, थोड़ा थोड़ा कर लें, लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा सा पुदीने वाला पानी पी लें, वो भी रंग, उसमें भी आयरन होता है, खून साफ करता है। तो मुझे नहीं लगता कि लाखों रुपए के सप्लीमेंट्स खरीद के खाने, या लाखों रुपए की कॉस्मेटिक्स खरीद के यू अप्लाई ऑन योरसेल्फ और आप खूबसूरत होंगे। खूबसूरती इंसान के अंदर बालों को खूबसूरत रखने के लिए क्या चीज़ लेनी चाहिए? देखिए, वैसे तो नॉर्मली जो बाल होते हैं वो भी हमें मतलब बालों के लिए, बाल
हेयर, नेल और आपकी जो स्किन है, 3 चीज़ों के लिए बायोटीन इंपॉर्टेंट है। बायोटीन की जो मेजर सोर्स है वो पालक के पत्ते भी हैं, उसमें कैल्शियम, विटामिन के भी होता है, उसके फुलाद भी होता है, और जिंक और सेलेनियम इन रिच फूड, जैसे मैंने नट्स बताया, फिर ये देसी अंडे बता दिए, उसकी योक में बहुत अच्छा जो है वो होता है। उसके साथ ही साथ नट्स का मैंने जिक्र कर दिया, सीड्स का भी जिक्र। हाँ, वेजिटेबल सोर्सेज, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, लाइक हमारे पास 7 डेज अ वीक है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। आप 7 दिनों में कम से कम गोश्त का इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि गोश्त में बीमारी बहुत ज़्यादा है, माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। वेजिटेरियन कुछ अरसे के लिए हो जाएं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, मतलब कई लोग कहते हैं हमें कोलेस्ट्रॉल भी है, डायबिटीज़ भी है, 25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, अब ख़त्म हो सकता है। जब आपने अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया, आपने उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, आपने उसमें अनवांटेड फैट्स नहीं लेने, ये नहीं कि पराठा ठीक है हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें, 2 दफ़ा ले लें, पर ये नहीं कि डेली पराठा, अंडा, चाय चीज़ें, अब वो फैट डेपोजिशन किधर जाएगा, बॉडी में स्टोर होगा और वो आपकी शरियाने तंग करेगा, टीरोसक्लोरोसिस। और पता है, इसीलिए मैं हैरान होती हूँ कि बीइंग अ कंसल्टेंट, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर सारे दिल के अस्पताल भरे हुए होते हैं, और 30, 35, 40 साल के जो यंग लोग हैं उनको भी दिल का वो परसेंटेज अभी बता नहीं रहा टीवी पे, लेकिन लोग हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो परसेंटेज है जी, और यंग लोगों की बहुत है, यंग लोगों की बहुत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है क्योंकि गोश्त की मतलब एक होता है ना कि 300 ग्राम से ज्यादा, पता है ना, गोश्तखोर होते हैं और टेबल पे अगर गोश्त ना हो तो नाराज भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे और स्पेशली मेहमान नवाजी में अगर गोश्त ना हो तो फिर बिल्कुल ही दाल और कबाब देख के परेशान हो रहे हो। नहीं, पर अपने देखिए, इट्स अ हेल्दी फूड चॉइस। जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए फर्स्ट राइट। देखिए, जब सेहतमंद होंगे तो कुछ कर सकेंगे आप, और जब सेहत नहीं होगी तो हम कैसे बैलेंस करेंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि यार मीट अगर खाना ही है ना तो मिक्स करके खाएं, ये नहीं कि बस गाय का गोश्त ही खाए जा रहे हैं, सब्जी को कभी गोश्त बकरे के का साथ गोश्त ले लें, आप कभी फिश खा लें, कभी कोई सी फूड ले लें, और 200 से 300 ग्राम से ऊपर नहीं आपने जाना। अब यहाँ पे पूरी 1 किलो की कढ़ाई एक बंदा खा जाता है एंड फीलिंग सो हैप्पी, बट आफ्टर फ्यू आवर्स इन डिप्रेशन। वैसे लॉरियों की वैसे खुराक भी तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं उनके 160, 130 kg वेट है, और उनकी जिंदगी में शौक ही सिर्फ खाने का है। पर जब सडनली प्रॉब्लम आती है, कोई मतलब हार्ट इश्यू होता है, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी अचानक हो जाती है, तो वो जो इंसान तकलीफ जो देखता है वो खुद ही देख रहा होता है। और फिर लेमन वाटर्स और चीजें और ये जो मेडिसिन है, वो फिर अचानक एकदम से चेंज चाहता है कि वो चाहता है कि एक दिन में फिर जो है ना वो सारे सालों की जो बीमारी है ना वो एक दिन में खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। और यहीं पे मैं बात मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन और फिर डाइट और वो उस पे चला जाता है बंदा। तो मुझे लगता है आपको कंसल्टेंट्स के बड़े कम चक्कर लगाने पड़े अगर आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर लें, पानी वाली जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, सीजनल जो चीज है, हाँ सिलेक्शन इज ऑल योर्स। कि आप मार्केट गए हैं और आपने खुद निकल के देखा है कि ये कोई गला सड़ा फल तो नहीं है, क्योंकि उल्टा उससे आपको टॉक्सिसिटी होगी, नौजिया, डायरिया हो सकता है। तो अक्सर लोग गलत चीज़ें चूज़ कर लेते हैं, तो घर पे आके उसका जूस वगैरह, मतलब अक्सर बाहर से भी इस तरह होता है, तो हमेशा कंटेमिनेशन खाने के अंदर पाई जाती है और थोड़ी देर के बाद वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आई और हमें बहुत अच्छा लगा, लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली और इंशाल्लाह फिर मुलाकात ज़रूर होगी आपसे, और थैंक यू। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खट्टा दाल गोश्त जो है वो तैयार हो रहा है। ये कुछ हैदराबाद दक्कन का जो है ना स्टाइल है बनाने का, तो मैं इंशाल्लाह ये तैयार करने जा रहा हूँ। और उसके अंदर हमने प्याज शामिल कर दी है, गोश्त को हमने बॉईल करके रखा हुआ है, और इसमें बनाने में फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो प्याज जब तक फ्राई हो रही है तो मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ, जैसे आज हम न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसी तरह से हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए हेल्दी चीज़ें चाहिए, नॉन केमिकल चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, और आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। जैसे कि रूह अफ़ज़ा हमारे पास मौजूद है, हमदर्द की जो प्रोडक्ट है 110 साल से जो है पूरी दुनिया में जो है इसका नाम है माशाल्लाह। और सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, हर मौसम में ये आपके साथ चलता है। आपको एक
रिफ़्रेशमेंट जो है ना, एक ताज़गी जिसको कहते हैं हमारे पास, वो आपको देता है। और इसलिए कि ये नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, यानी कि असली जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, उनकी असल अरकियात से इसको तैयार किया जाता है ताकि ये आप तक उसी तरह से पहुँचे जैसे नेचुरल चीज़ें होती हैं। और इसीलिए आप जब इसका ड्रिंक लेते हैं तो आपको राहत भी मिलती है और आप रिफ़्रेश भी होते हैं और आपकी फीलिंग भी अच्छी महसूस होती है। ठीक है, आपको हैवी महसूस नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ड्रिंक है जो आप लेने के बाद आपको प्यास और बढ़ जाती है, तो ये प्यास बुझाता भी है और आपको एनर्जी भी दे रहा होता है, इसलिए कि नेचुरल सोर्स है। तो नेचुरल चीज़ें जो है वो आपको हमेशा सेहतमंद रखती हैं। इसी तरह से सिरका जो है हमदर्द वालों का, ये एप्पल साइडर विनेगर है, यानी कि असली सेब से तैयार करता है। और ये आपके हर खाने में, सैलड में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, वेट को कम करने में, हाजमे को दुरुस्त रखने में, हर तरह से ये आपकी हेल्प करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 से 2 टेबल स्पून थोड़े से पानी में मिक्स करके खाने के बाद अगर ले लेते हैं तो वेट को भी आपका बैलेंस रखता है, साथ में खाने को हज़म भी कर रहा होता है। ठीक है, इसके साथ शहद है। शहद का आजकल बड़ा मसला है कि असली है, नकली है, कौन सा है। तो हमदर्द एक बहुत बड़ी कंपनी है और ज़ाहिर बात है इतने सालों से आपके लिए काम कर रही है, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने असल नेचुरल शहद आप तक ये पहुंचा रही है। बच्चों को और बड़ों को, सबको जो है ये लेना चाहिए, ताकि आजकल आपको पता है वायरस भी चल रहा है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राबी, सीने की जकड़न, इस टाइप की चीज़ें जो है ना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है आपके और आपको हमेशा हेल्प करता है आपकी सेहत के लिए और आपके जिस्म के अंदर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको ख़त्म करता है, साथ में आपकी हेल्प करता रहता है। इसके साथ इन्होंने एक ड्रिंक भी गो के नाम से स्टार्ट की है और ये कभी भी, जैसे कि आप आते चलते फिरते हैं इंसान, आजकल टाइम ज़रा कम होता है, तो आप ये गो ड्रिंक जो है ये आप किसी वक्त भी सफ़र के दौरान, कहीं मीटिंग में, कहीं सब अपना गाड़ी में जा रहे हैं, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है, एक अच्छे टेस्ट की ज़रूरत है, एक अच्छे ड्रिंक की ज़रूरत है, तो गो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्याज जो है फ्राई हो रही है और इसी के साथ हमने जो बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। गोश्त हमारा जो है पहले से, जैसे मैंने बताया कि बॉइल्ड हुआ है, इसको हमने डाल दिया। बकरे का गोश्त ले लें, गाय का गोश्त ले लें, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये है गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, और इसमें मैं थोड़ी सी पालक भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, दाल गोश्त के अंदर, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप डालना चाहें तो डालें, ये ऑप्शन में है, ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं, ठीक है। अच्छा, मसाला पक जाए उसके बाद फिर मैं इसमें इसलिए कि गोश्त गला हुआ है तो मसाला सिर्फ हमें पकाना होगा, फिर हम दाल ऐड कर देंगे। हमारे पास कॉलर हैं हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जी। हुमैरा दोबारा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास मसाला फ्राई हो रहा है, इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़े से हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, कच्चे गोश्त से बनाएंगे तो फिर आपने गोश्त को पहले गला लेना है, उसके बाद फिर ये मसाले वगैरह ऐड करना है जी। हुमैरा कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। सलाम भैया, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। हाँ जी गुलजार, मुझे भैया आपसे बात ये करनी थी। अब ये सीजन चेंज हो रहा है ना सर्दियों का। जी जी। मेरे घर में माशाल्लाह से नवासे भी हैं, 9 साल से लेके पोती पोते भी हैं, अपना का 2 साल तक के। तो अगर मैं इन बच्चों के लिए, आप बताते रहते हैं कि बनफशा के फूल बताते, पत्तियां बनाते, बनफशा के फूल, हाँ, या वो जो एलर्जी होती है बच्चों को, जब नज़ला खांसी हो रहा है, तो मैं क्या चीज हूँ? दूसरी बात ये, आप एक काम करें, मैं अभी आपको एक पूरा टोटल चीज बता देता हूँ, वो बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक चीज और जी। कि मेरे बेटे को, मेरा बेटा माशाल्लाह से 28 साल का है, 3 बच्चों का बाप है माशाल्लाह। तो अपना उसको बचपन से एलर्जी और सांस की प्रॉब्लम है, ये हमारे इनके
खानदानी है ये। अच्छा, तो ठीक है, उसको अगर मैं त्रिफला देती रहूं तो ठीक। सही रहेगा क्या? नहीं, त्रिफला तो मैदे के लिए होता है। मैदे के लिए होता है जी क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम इतने शौक से देखती हूँ ना, जी जी तो इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है इस प्रोग्राम से जी जी, कि मजा का मजा आता है और इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है माशाल्लाह से। ठीक है। तो आप, इसलिए मैंने कहा कि अब जरा बच्चों के लिए मैं उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आपने 3-4 चीज़ें लेनी है और इंशाल्लाह ये अगर आपने बना लिया ना, तो आपके मसले मसाइल का हल, आपके बच्चे का भी और आप जो आपके बड़े बेटे हैं उनका भी मसला हल हो जाएगा। ये आपने कहवा बनाना है इसका, ठीक है। इसमें आपने बावफली लेनी है 50 ग्राम, गोखरू लेना है 50 ग्राम, आपने बरगे गाँव ज़ुबान 50 ग्राम लेना है, बनफशा के पत्ते 50 ग्राम लेना है, लेवेंडर के फूल 50 ग्राम लेना है, ठीक है। ये 5 चीज़ें लेकर इसको कुटवा लें पंसारी की दुकान से। अच्छा, बच्चों को तो खाने के चम्मच से, छोटे बच्चे हैं, खाने के चम्मच से दिन में 2-3 दफ़ा थोड़ा सा नीम गर्म देना है। लेकिन इसका तरीकाकार ये है कि 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के बॉईल करें। बॉईल करने के बाद जब ये 1 कप हो जाए तो इसमें ये हमदर्द का शहद है, इसको मिला के इसकी चाय बना लें, ठीक है। और एक चीज़ और है, गुड़, उसका भी आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें दाल भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने 2 किस्म की दालें इसमें डाल दी हैं और मेरे पास यहाँ है यखनी, ठीक है। और यखनी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा और गुड़ या शहद डालकर चाय बना लें और इसको जो है बच्चों को और बड़ों को, दोनों को जो है, बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो खाने के चम्मच से नीम गर्म जो है दिन में 2-3 दफ़ा आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर बड़े हैं तो उनको 1 कप सुबह 1 कप शाम, खाने के 1 घंटे के बाद, ठीक है, ज़रूर दें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ही इसका एलर्जी भी इससे कम होती है, सीने की जकड़न भी ख़त्म होती है, खांसी ज़ुकाम, गले में जो ख़राश होती है वो भी इससे कम होती है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाएंगी। बस ये आपने जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसको आपने नोट कर लेना है और इसके पंसारी की दुकान से लेकर इसको कुटवा लेना है, कुटवा कर इसको मोटा मोटा कुटवा लें ताकि चाय बनाने में आसानी हो आपको, ठीक है। और इसको लगातार इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जिन लोगों को 12 महीने नज़ला रहता है, साइनस का मसला है, उन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। या किसी को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं सुबह में, ठीक है, इस टाइप का मसला होता है, तो इस टाइप सी चीज़ों के लिए आपके लिए बेहतरीन जो है ये दवाई भी है और खाने की, अपना पीने की एक चाय भी बन जाएगी और दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते वक्त खराटे जो लोग लेते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, नाक बंद हो जाती है रात को सोते वक्त, वो लोग रात में लें, दिन में सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें और रात को सोने से पहले लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपका मसला बिल्कुल ही हल हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा से दोहरा रहा हूँ ताकि आप इसे लिख सकें या रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। आपने लेना है बावफली 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, आपने लेना है बनफशा के पत्ते 50 ग्राम, आपने लेना है क्या नाम है बरगे गाँव ज़ुबान 50 ग्राम, आपने लेना है क्या नाम है लेवेंडर के फूल 50 ग्राम, ठीक है। ये 5 चीज़ें लेकर कुटवा लें इसको। इसकी 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और इसको बॉईल करें। जब पानी 1 कप हो जाए इसको छान लें। छानने के बाद इसमें शहद, ये हमारे पास हमदर्द का शहद मौजूद है, ये 1 चाय का चम्मच डाल के इसकी चाय बना लें, इसको इस्तेमाल करें। या फिर आप इसमें गुड़ जो है वो भी डालकर इसकी चाय बना सकते हैं। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो जो है सादा बग़ैर किसी चीज़ के भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही कहवा बनाकर आप दिन में 2 दफ़ा लें तो साइनस से लेकर, ख़राश से लेकर, खराटे होते हैं, बहुत सारे लोग रात में खराटे लेते हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया कि वो सोने से पहले ले लें 1 कप, ठीक है। उसके बाद बाज़ लोग रात में 3 बजे उठकर खाना भी खाते हैं या बहुत सारी चीज़ें पीते पिलाते भी हैं, तो बस वो लास्ट ड्रिंक आपकी होनी चाहिए
उसके बाद प्लीज़ कुछ और खाना पीना ना करें, इसलिए कि फिर वो आपके सीने में जाकर काम कर रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास खट्टी दाल गोश्त तैयार हो रहा है और टाइम हो गया ब्रेक का। वापस आते हैं, एक राइस भी बनाते हैं और रूह अफ़ज़ा भी तैयार करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। खट्टा दाल गोश्त, अज्जा, बीफ चर्बी वाला आधा किलो, मसूर की दाल 250 ग्राम, मूंग की दाल 100 ग्राम, पालक 150 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, राई दाना 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च साबुत 4 से 5 अदद, कड़ी पत्ता 2 डंडियाँ, इमली का पेस्ट 4 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। दाल की तैयारी। पैन में तेल गरम करके लहसुन, अदरक और प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें बीफ को भून लें। हस्बे जरूरत पानी शामिल करके गला लें और एक तरफ रख दें। फिर मूंग और मसूर की दाल को एक देगची में डाल दें। फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दें। अब एक पैन में मक्खन डालकर इसमें बारीक चॉप की हुई पालक डाल लें और इसे अच्छी तरह सौते कर लें। फिर इसे दालों में शामिल कर लें और 20 से 25 मिनट पकने के लिए छोड़ दें। फिर इसमें हाथ से गोटा चलाएं और इसके बाद इसमें साबुत हरी मिर्चें और इमली का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और गोश्त शामिल करके 5 मिनट के लिए ढक दें। एक सर्विंग बोल में निकाल लें। भगार बनाने के लिए एक पैन में ऑयल और मक्खन डालें और इसमें राई दाना, जीरा और कड़ी पत्ता डालकर इसका भगार बना लें। फिर इसे दाल के ऊपर डालें और इसे सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा दाल गोश्त। और उसको बनाने के लिए हमने दाल और गोश्त को जो है पकने के लिए छोड़ दिया था और ये इस वक्त क्या पोजीशन है आपको मैंने दिखाया। और उसके बाद इसमें लास्ट में हमने जो है खट्टा है तो इमली का पेस्ट 1/2 कप हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर बघार लगेगा, वो है लाल मिर्चें, राई दाना और ज़ीरा और बटर ऊपर से जाएगा और ये बहुत ही लाजवाब किस्म का दाल गोश्त जो है वो तैयार होगा। और इसे दोबारा से पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी स्लो आंच के ऊपर। और यहाँ हम राइस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, राइस के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। और ये जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रात के बचे हुए जो राइस होते हैं उसको आप दोबारा से कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, दालचीनी हो गया, लौंग, ये ज़ीरा राइस है, ज़ीरा, और इसमें कड़ी पत्ता। ठीक है, और चिकन के क्यूब 2 अदद। ठीक है, जब चिकन क्यूब डालें तो नमक कम रखें। ठीक है, 1-2 चुटकी आपने नमक ऐड कर दिया। जब इसमें कड़कड़ाहट आ गई तो इसके अंदर आपने थोड़ी सी यखनी या पानी ये ऐड कर दी। ठीक है, ताकि क्यूब जो है ना वो इसमें से मिक्स हो जाए। इसलिए कि क्यूब अगर मिक्स नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है वो फिर पूरे राइस में फैलेगा कैसे। ठीक है ना, तो ये आपने लाजमी क्यूब को मिक्स करना है पूरे ग्रेवी के अंदर। ये सारे पॉइंट प्लीज़ नोट कर लिया करें। इसका बघार जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे राइस में एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। करने के बाद राइस हमने जो है थोड़े सख्त रखे हुए। वैसे भी रात की जो बचे हुए राइस होते हैं सुबह के टाइम पे थोड़े से सख्त हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने इसमें राइस ऐड कर दिया। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है। अभी जो बघार आपने देखा, आवाज़ सुनी होगी, इसकी ऐसी खुशबू निकलती है कि जो आपके राइस को एक नया टेस्ट, एक नया रंग दे देती है। तो आप ये दोबारा से आप एक नए टेस्ट के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी ना हो ना तो ये राइस के साथ आप अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें, इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई हम हैवी खाना ही खाएं। लाइट खाना भी अच्छा आपको टेस्ट देता है। ठीक है, इसको आपने
राइस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि फ्लेवर हमारा जो है पूरे राइस के एक एक दाने तक पहुंच जाए। ठीक है, ये हमने इसको मिक्स कर लिया। हमारे पास कॉलर है मुक़द्दस फ्रॉम कोशाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुक़द्दस, क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका शो बहुत अच्छा, हम लोग शौक से देखते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी क्या पूछना आपसे पूछना था, हमने गाजर के बीज का पूछा था आपसे, तो आपने साथ कहा था अल्टीमा को लेना, हमारी लाइट चली गई थी। अल्टीमा को कैसे इस्तेमाल करना है गाजर के बीज के साथ? गाजर के बीज कैसे इस्तेमाल करने हैं? आपने कहा था हार्मोन खराब है ना, जी जी 1 चम्मच और रात के खाने के जी, मैंने बताया था कि हार्मोन्स के लिए गाजर के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीकाकार जो है वो आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और आपसे पूछना था कि बाल मेरे ना पहले सीधे थे और आप घुंघराले हो गए हैं, तो कोई सीधी करने के लिए कोई चीज होगी कुदरती तौर पे ठीक हो जाए? यानी बाल पहले सीधे थे छोटे होते, जैसे जैसे बड़ी हुई हो आप मतलब खराब हो गए हैं, घुंघराले हो गए बाल। जी सर के बाल। ठीक है, टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। किसी के भी बाल कमज़ोर हो गए हैं, दो मुँह के हो गए हैं, बाल गिर रहे हैं, ठीक है, और बाल में चमक वगैरह रौनक ख़त्म हो गई है, उन सब के लिए जो है ना, एक आपने प्याज लेनी है छोटी और 5 से 6 इंच का टुकड़ा देसी अदरक का लेना है। दोनों को आपने ग्राइंडर मशीन में डाल के उसको चॉप कर लेना है, अच्छी तरह से पीस लेना है और इसका पानी निकाल लेना है। ठीक है, किसी मलमल के कपड़े में डालकर, और उस पानी से जो है आपने सर का मसाज जो है वो आपने करना है। ठीक है, और जो बाल के जड़ होते हैं उस पर मसाज करना है, तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। कोशिश करना है कि नमकीन पानी आपके बालों पे ना लगे, और जो शैम्पू है वो भी अगर बेबी शैम्पू हो या लाइट शैम्पू हो तो वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके बाल अच्छे रहेंगे। और साथ में जो अभी गाजर के बीज मैंने बताए थे, हार्मोन्स जिन लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है उनके लिए, तो वो चाहें तो गाजर के बीज का साफ़ करवा कर, इसमें मिट्टी वगैरह होता है, उसको साफ़ करवाएं, इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद 1 चाय का चम्मच, रात खाने के 1 घंटे बाद 1 चाय का चम्मच। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। जब हार्मोन बैलेंस होंगे तो एक्स्ट्रा चेहरे पे जो बाल होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और भी मोटापा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस टाइप की चीज़ें बहुत सारे हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस होने की वजह से होते हैं, तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास रूह अफ़ज़ा मौजूद है, और रूह अफ़ज़ा हम तैयार करते हैं सिंपल हेल्दी ड्रिंक। और हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए हमें मिल्क, दूध ले लिया हमने, और अभी थोड़ा सा मौसम गर्म है तो उसके लिए थोड़ा बर्फ़ ऐड कर लें। और चीनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि रूह अफ़ज़ा ख़ुद इसके अंदर जो है ना चीनी वगैरह मौजूद होती है, तो इसमें आपने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया, 2 से 3 टेबल स्पून, और इसे आपने हमारे पास कॉलर है मिसेस आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मिसेस आरिफ। जी सर, ये पूछना था मुझे आपसे कि सिरके के बारे में आप अभी कहते हैं ना कि हमेशा देसी सिरका इस्तेमाल करें, तो सर ये पूछना था कि हम ये देसी सिरका जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, आपने जैसे वो बनाया था टमाटो केचप बनाया था, और या जैसे आप वो बनाते हैं अचार बनाना, आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका स्टाइल अचार बनाने का, तो क्या हम उसमें देसी सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल देसी सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया सर। और एक बात और बताइए सर कि ना ये जो आप गुड़ को कहते हैं कि भाई देसी गुड़ इस्तेमाल करें, लेकिन उस दिन आपने कहा कि ना ये देसी गुड़ का जो कचरा होता है वो हमेशा खत्म करके इस्तेमाल, अब ये जो वैसे खाने के लिए हम इस्तेमाल करें तो नुकसानदेह तो नहीं है? मैं समझा नहीं, कुछ दोबारा से बोलिएगा।
यानी कहने का मकसद ये है कि जैसे आप काफी दफा देसी गुड़ इस्तेमाल करते हैं, काला होता है वो गुड़, ठीक हाँ, है, हाँ। तो उसमें आपने पानी में भिगो के और उसको छान के इस्तेमाल करा कि देसी गुड़ में ना हमेशा कचरा आता है। हाँ हाँ ठीक है। तो अब जैसे आप उसको खाने के तौर पे आप कहते हैं खाने के बाद थोड़ा सा आप चूस लें हाँ। या इस तरह से खा लें, तो वो इस तरह से हम खाएं तो फिर वो तो नुकसानदेह नहीं है। नहीं नहीं और नहीं नहीं तीसरा- नहीं, इतना तीसरा नहीं सवाल है, इसलिए कि अच्छा। हमने रात को अगर लेना है ना सीना साफ करने के लिए, तो वो जो जी काला सर। गुड़ होता है, यानी कि जिसको हम पुराना गुड़ कहते हैं, साल 2 साल हो जाते हैं उसको, तो वो काला हो जाता है, ठीक है। जी सर। और उसका 1-2 इंच का टुकड़ा आपने खाना होता है, चूसना होता है ना, तो अगर कोई लकड़ी वगैरह आ भी रही होगी तो आपके मुंह में आ जाएगी, इसलिए कि उसको आपने खाना नहीं है। उसको जैसे चॉकलेट हम या कोई चीज़ चूसते हैं ना, उस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके उसको चूसना है, ताकि वो आपके लुआब के साथ आपके सीने में जाए, ठीक है। ठीक है सर। और एक चीज और पूछनी थी सर, ये जो स्टील के बर्तन होते हैं, पतीलियां वगैरह, हाँ। तो इस पे कलई हुई भी होती है स्टील की ना, हाँ। अब जैसे फिर वो उतर जाती है तो उस पे काला काले से धब्बे पड़ जाते हैं, हाँ। तो वो उसका इस्तेमाल सही है उन पतीलियों का? और आप है ना, एक तो नंबर, मतलब जैसे ये जो नंबर होते हैं आपके बहुत कम चलते हैं, हाँ। बहुत कम, 1-2 दफा चलाते हैं आप, जैसे एक नंबर कम चलते हैं आपके जो है अच्छा। फोन नंबर। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कह रही थी सर जी। कि किसी दिन ना बर्तनों पे भी आप पूरा प्रोग्राम करें कि कौन से बर्तन, जैसे अब मिट्टी के बर्तन तो हैं, हाँ। इसके अलावा जो फायदेमंद बर्तन है कि भाई आप इसमें खाना पकाएं या इस तरह से, तो उसके बारे में भी आप कर चुके हैं, मैंने देखा है आपका प्रोग्राम, लेकिन एक दफा फिर करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। ठीक है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बर्तन की बात हो ही रही है ना, तो जहाँ पर हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं अपने घूमने फिरने में, खाने पीने में, दावत में, रेस्टोरेंट में, ऐसी जगहों पे जाकर 10,000 का बिल, 15,000, 20,000 का बिल दे देते हैं, तो महंगा है। लेकिन पीतल का अगर एक पतीला अगर आपके घर में हो, तो आपको जिंक की कमी जो है वो कभी भी नहीं होगी, ना तो बच्चों में होगी ना आप में होगी। एक एक गिलास आप अपना, अगर बच्चे दो हैं घर में, तो आप 4 लोग हैं, तो 2 गिलास पीतल के वो लाकर रख लें। उसमें अगर आप पानी लेते हैं, यकीन करें आप ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपको शायद अंदाज़ा भी ना होगा कि पीतल के बर्तन में पानी पीना गिलास में, और पीतल के बर्तन में जो है वो बनाना, कॉपर जिसको कहते हैं, उसमें खाना बनाना। ये पुराने ज़माने में बनाया जाता था, लेकिन आजकल इस चीज़ का रिवाज नहीं रहा। एल्युमिनियम का बर्तन जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो एल्युमिनियम का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो नॉन स्टिक है वो भी अच्छी क्वालिटी का, सस्ता वाला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन कोई एक जो कढ़ाई है, ये 3,500-4 हज़ार रुपये की जो है ना ये कढ़ाई मिलती है, जो मार्बल वाला होता है बाहर का, ठीक है ना। तो नॉन स्टिक भी इस्तेमाल करें तो अच्छा वाला करें। स्टील प्योर स्टील का बर्तन भी फ़ायदेमंद होता है, नुकसानदेह नहीं होता, उसमें से कोई चीज़ निकलती नहीं है, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम से उसके ज़रात निकलते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। लकड़ी का चमचा होना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करें नॉन स्टिक में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या नॉन स्टिक का चमचा होना चाहिए, ठीक है, तो ताकि इस पर कोई रगड़ ना लगे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है आहिस्ते आहिस्ते वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँ। यहाँ पर हमारे पास डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें बघार जो है वो लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। और दाल गोश, खट्टा दाल गोश जो है वो तैयार है, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त सा हमने इसको तैयार कर लिया। और ये आ गया फ्राई पैन, और इसमें जो लाल मिर्च साबुत, राई दाना और ज़ीरा, इसका जो है बघार लगेगा। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। जीरा राइस, अत्सा, सेला चावल आधा किलो, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, कड़ी पत्ता 3 अदद, शाह जीरा 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 2 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी, घी 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले चावलों को साफ करके धो लें, फिर इन्हें 1 से 2 घंटों के लिए भिगो लें। फिर चावलों को छान लें,
अब एक पैन में घी को गरम करके लौंग, दालचीनी, कड़ी पत्ता, शाहजीरा कड़कड़ा लें। अब इसमें हस्बे जरूरत पानी, चिकन क्यूब और नमक शामिल करके बॉईल कर लें। पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चावल शामिल कर लें। चावल पक जाएं तो जर्दे के रंग को पानी में घोलकर चावलों में शामिल करें और मिक्स करके दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो चावलों को डिश आउट कर लें। जीरा राइस तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। खट्टा दाल गोश्त हमने तैयार किया और साथ में हमने जो है इसके ऊपर ज़ीरा, रायदाना और लाल मिर्च का बघार जो है वो लगा दिया और उसके साथ बटर जो है वो हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। ओहो क्या बात है। राइस के साथ आज हमने ज़ीरा राइस तैयार किया, उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। काफ़ी सारा बन जाता है और आजकल वैसे ही महंगाई का दौर है तो अच्छा टेस्ट बहुत ही आला होता है इसका। और बकरे के गोश्त के साथ, गाय के गोश्त के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें ना हो तो चिकन के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन जो दाल का जो मज़ा है ना वैसे एक्चुअल गोश्त के साथ ज़्यादा आता है। तो बकरे या गाय के गोश्त के साथ बनाएं। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। और पहले से बॉईल करके रखेंगे चिकन गोश्त को तो फिर आपका काम और जल्दी हो जाएगा। तो इसके साथ ज़ीरा राइस आपने देख लिया कि हमने किस तरह तैयार किया है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है ये तैयार हो चुकी है। और इसके साथ रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक भी तैयार है। तीनों रेसिपी तैयार हैं। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है तो आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।